आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मंगलवार को माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी बाजार से हजारगंज के बीच पीसीएल कंपनी के पास स्थित एक बगीचे में एक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही माझागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृतका की पहचान राजेश प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री रिया कुमारी के रूप में की है। मामले को लेकर माझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत कैसे हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पंचदेरी प्रखंड के जमनाहा बाजार में मंगलवार की अहले सुबह करीब 2 बजे ट्रक चालक के साथ साइड न देने के विवाद को लेकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर दी। घायल चालक से नकदी रुपए और ट्रक की चाबी भी छीन ली गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक संदीप यादव कबाड़ लोड कर यूपी के कसिया जा रहा था। इसी दौरान जमनाहा बाजार के पास एक स्कॉर्पियो सवार ने ओवरटेक करने के लिए डीपर जलाया, लेकिन स्थान नहीं होने के कारण ट्रक साइड नहीं दे सका। इसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने ट्रक को ओवरटेक कर रोका और चालक के साथ मारपीट की। ट्रक का शीशा तोड़ा और चाबी व नकदी लेकर फरार हो गए। चाबी नहीं होने के कारण ट्रक बीच में सड़क पर खड़ा रह गया, जिससे करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पंचदेरी पिकेट प्रभारी राजेश राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और वाहनों को साइड करा जाम समाप्त कराया। घटना की सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंची और घायल चालक का इलाज कराया गया। पीड़ित चालक ने अज्ञात स्कॉर्पियो सवार बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोजपा रामविलास पासवान द्वारा लोजपा चला गांव की ओर अभियान के तहत उसका गांव प्रखंड के सांखे बाजार में पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विकास पासवान ने की, जबकि मंच संचालन अंशु कुमार मिश्रा ने किया। बैठक के दौरान प्रखंड कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया और आम जनमानस की समस्याओं को गंभीरता से सुना। मौके पर उपस्थित विधानसभा प्रभारी जय प्रताप सिंह ने राशन कार्ड में हो रही गड़बड़ी और पंचायत के स्कूलों में व्याप्त अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया और इनके निराकरण का प्रयास किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने हथुआन मंडल पदाधिकारी से सीधी बात कर कई समस्याओं के समाधान की पहल की। ग्राम निवासी सुकेंद्र माझी की राशन कार्ड संबंधी परेशानी और बिजली बिल की समस्या को लेकर रामचंद्र माझी व सत्यदेव प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई। कार्यक्रम में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता अमित दुबे, वीरमणि मिश्रा, पंचायत अध्यक्ष विवेक पासवान, उपेंद्र यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उसका गांव थाना क्षेत्र के नौतन खुर्द और डुमरिया गांव के बीच स्थित चावर में सोमवार को दोपहर अचानक आग लगने से लगभग 40 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की भयावहता देख खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। ईद के त्योहार की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही नौतन खुर्द, डुमरिया, हरैया, नवदा परसौनी समेत आसपास के गांवों के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। तेज धूप और हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई, जिससे आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। धुएं और लपटों के बीच ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत कर आग को नियंत्रित किया। ग्रामीणों ने बताया कि यदि अग्निशमन की गाड़ी समय से पहुंच जाती तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था, लेकिन दमकल की टीम देर से पहुंची, जिससे आग की लपटों ने पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे बीडीओ पर कुमार प्रशांत ने जानकारी दी कि 1 वर्ष पूर्व ही प्रखंड क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की अस्थायी गाड़ी की मांग की गई थी, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। यदि ये व्यवस्था होती तो समय पर आग पर काबू पाया जा सकता था। वहीं सीओ विकेश कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच के लिए दोनों पंचायतों के राजस्व कर्मचारी और सीआई को स्थल निरीक्षण का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि दी जाएगी।
गीता मानस मंदिर गोपालगंज में चल रही श्रीमद् भागवत गीता के पठन और व्याख्यान कार्यक्रम का समापन रविवार को 18वें अध्याय की चर्चा के साथ हुआ। इस अवसर पर मंदिर के सचिव अधिवक्ता उपेंद्र नाथ उपाध्याय ने कहा कि गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना लगभग 5000 वर्ष पूर्व था। ये उपदेश समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया अमूल्य ग्रंथ है। उन्होंने बताया कि अगहन एकादशी से गीता जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रत्येक रविवार को गीता के एक अध्याय पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी निराशा और अवसाद में डूबे समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में आत्महत्या की दर उन लोगों में अधिक है जो पढ़े लिखे और नौकरी पेशा हैं। ऐसे में गीता का उपदेश आत्मबल बढ़ाने का कार्य कर सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गीता मानस मंदिर के अध्यक्ष साधु शरण पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, महर्षि अरविंद और विनोबा भावे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने गीता से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि गीता मानस मंदिर अपनी स्थापना काल से ही गीता और श्री रामचरितमानस की प्रचार प्रसार में सतत कार्यरत हैं। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त प्राचार्य योगेंद्र मिश्र, पूर्व प्रबंधक सुरेंद्र पांडे, अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे, राधा कृष्ण स्वर्णकार और कन्हैया प्रसाद ने भी गीता के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन मंदिर के कोषाध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह ने किया। सिसई बाजार स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें हैप्पी मिश्रा ने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर टॉपर बनी। इस उपलब्धि के लिए प्राचार्य ब्यूटन पटेल ने उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया। समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे, जिनमें जयराम मिश्रा, नाजिर हुसैन, मुकेश मिश्र, बनारसी प्रसाद, संजू शर्मा, अंजलि मिश्रा, निरुपमा सिंह सहित अन्य शिक्षकगण शामिल थे। विद्यालय प्रशासन ने बच्चों की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। गोपालगंज जिले के भोरी प्रखंड स्थित ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल एक बार फिर अपनी सफलता को लेकर चर्चा में है। एसआर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित इस स्कूल के 6 विद्यार्थियों ने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त कर क्षेत्र और विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के 12 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से नंदिनी कुमारी, आदर्श कुमार, फयाज हुसैन, ऋषिराज, अनमोल कुमार और सुमित कुमार ने नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए चयनित होकर सभी को गौरवान्वित किया। इन छात्रों की सफलता पर विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय की प्रबंधक मंजू देवी और प्राचार्य दिलशाद कर ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य दिलशाद ने कहा कि विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है और ये सफलता उसी दिशा में एक अहम कदम है। आगामी चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS के निर्देश पर उप निर्वाचक पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश ने सभी दलों से BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट 1 और 2 की शीघ्र नियुक्ति का अनुरोध किया। बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई और BLA की भूमिका, पात्रता और जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान नामांकन से संबंधित प्रपत्र भी वितरित किए गए। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि BLO और BLA की भूमिका अहम है, इसलिए योग्य और जिम्मेदार लोगों को नामित किया जाए। बैठक में दलों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और समय पर नामांकन प्रस्तुत करने का भरोसा दिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने EVM, वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, CCTV प्रणाली और तैनात सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी का जायजा लिया। जिलाधिकारी के साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, वरीय कोषागार प्रशांत शशिकांत आर्य, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुशांत कुमार तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। राजनीतिक दलों से भाजपा के दीपू कुमार, बसपा से मोहम्मद सलाउद्दीन और कांग्रेस से राकेश तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नारायण हाल्ट रेलवे ढाला के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया।
आरोपी की पहचान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी प्रभात कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 14 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जाँच जारी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।